हेलो दोस्तों, मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों जब मैं सुबह अपने घर से जब निकला और जब मैं घर से बाहर में झांक कर देखा तो काफ़ी ज़्यादा ठंड का असर मुझे मालूम हुआ। काफ़ी ज़्यादा हवा आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दिखाई दिया और लोग बहुत कम दिखाई दे रहे थे। इधर अचानक मस्जिद के माइक से आवाज़ आया कि एक खातून का इंतकाल हो चुका है। मैंने गौर से सुना कि आखिर कौन का किसका इंतकाल हुआ है और फिर मैं जब समझा तो फिर इस आवाज़ को सुनने के बाद अपने घर से बाहर निकला तो देखा कि लोग उसके घर के बाहर में काफ़ी लोग जमा हो चुके थे। और मैं भी और मौलाना शहादत साहब जो मेरा चचेरा भाई है, हम दोनों ने कहा कि चलो क्यों ना देख कर आएँ। फिर हम लोग देखने के लिए चले गए ताकि उस मैयत को आखिरी बार देख सकें। काफ़ी लोग जमा हो चुके थे उनके घर के सामने। फिर हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा की क्योंकि ज़ोहर का नमाज़ का वक्त हो चुका था। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद कहा कि अब चलते हैं जनाज़ा पढ़ने के लिए क्योंकि जनाज़ा का वक्त भी हो चुका था। फिर हम मस्जिद से बाहर निकले जहाँ पर लोग अपने अपने बाइकों में जाने के लिए, जनाज़ा जाने के लिए तैयार हो चुके थे और लोग काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और आहिस्ता से मैयत को उठा करके लोग जाने लगे। और लोगों की भीड़ क्योंकि जनाज़ा लेकर जाने लगे तो लोगों की भीड़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई और हमने देखा कि काफ़ी लोग वहाँ पर जमा थे। इसलिए हमने भी सोचा कि अब हम भी जनाज़ा में जाएंगे, इसलिए हमने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। लोगों का आखिर आना जाना शुरू हो चुका था क्योंकि जनाज़ा का वक्त हो चुका था। लोग जनाज़ा के पीछे भी जाने लगे और हमने भी सोचा कि क्यों ना अब हम लोग भी जाएं क्योंकि जनाज़ा का काफ़ी दूर है। इसलिए मैं और मौलाना शहादत साहब हमने दोनों ने कहा कि अब हम लोग चलते हैं अपने अपने बाइकों में और हमने बाइकें उठाई, जाने की तैयारी करने लगे और दोनों ने अपने बाइकें उठाई और फिर निकल पड़े। और मेरे साथ मेरे भाई, हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता निकल पड़े। जो रास्ता काफ़ी दूर था तो हमने देखा कि आगे आगे जनाज़ा है, पीछे काफ़ी लोग जा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। इसलिए हमने एक जगह रुक करके इंतज़ार किया ताकि लोग रास्ते से थोड़ा दूर हट जाए तो हम लोग आसानी से निकल पड़े। फिर हमने आगे चलना शुरू कर दिया और देखा कि लोग आहिस्ता आहिस्ता जा रहे तो हमने एक सुनसान रास्ता पकड़ा जहाँ पर काफ़ी लोग नहीं थे तो हमने उसी रास्ते को इख्तियार किया और एक जल्दी पहुँचने वाला एक रास्ता को हमने चुना। तो हमने देखा कि बिल्कुल हमसे पहले लोग जनाज़ा गाह में पहुँच चुके थे और देखा कि मैयत को भी पहुँचा दिया गया था और लोग मैयत को लेकर के कब्रिस्तान के अंदर जाने लगे। तो हमने अपने बाइक खड़ी की और जहाँ पर जनाज़ा होने वाला था वहाँ पर हम पहुँचे तो लोग आस्ता जमा हुआ। इमाम साहब ने ऐलान किया कि जनाज़ा के लिए तैयार हो जाए। लोग सफ़े बांध करके, सफ़े लगा करके लोग खड़े हो गए, इंतज़ार करने लगे इमाम के तकबीर का और आहिस्ता आहिस्ता जनाज़ा हुआ। फिर हमने मैयत को दफनाया और फिर वहाँ से फिर हम लोग रवाना हो चुके घर के लिए। लोग भी निकल पड़े और हम लोग पहुँच गए हैं अपने घर, जहाँ पर हम अपने घर में पहुँचे दोस्तों। और यहीं तक हमारा ये ब्लॉग था दोस्तों। आप